अव्यवस्था का आलम इतना ज्यादा था कि लोगों की भीड़ बढ़ती हुई चली गई, उनको रोकने वाला कोई भी नहीं था यहां पर। इसी वजह से भगदड़ मची और उसके बाद हालात इस तरह के बन गए। 18 लोगों की जान चली गई। जो लोग प्रयागराज जाना चाह रहे थे, आप जरा सोचिए उनके घर पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी जब मौत की खबर परिवार तक पहुंची होगी। जैसा कि एक हमारे चश्मदीद ने जानकारी दी है कि 17-18 साल का एक व्यक्ति जो कि गाजीपुर जाने के लिए यहां पर बैठा हुआ था, उसकी जान चली गई। और ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिनकी शिनाख्त पहचान होनी अभी बाकी है। इतनी बड़ी बदइंतजामी और उसके लिए जिम्मेदार कौन है, यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है। अगर सही अनाउंसमेंट नहीं किया गया तो फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन? भीड़ बढ़ती हुई चली गई, भीड़ को रोकने के लिए प्रबंध क्यों नहीं किया गया? जनरल टिकट अगर लगातार आप इस तरह से बांटते फिरते रहेंगे, अगर देते रहेंगे मुसाफिरों को और भीड़ बढ़ती जाएगी तो उन लोगों के खिलाफ भी कड़ी और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो लगातार यहां पर बैठे रहते हैं कि कोई भी आए उसको टिकट पकड़ाते हुए चले जाएं, बिना ये देखे कि रेलवे के भीतर ट्रेन के अंदर बैठने के लिए उनके लिए जगह है भी या फिर नहीं है। हमारे तमाम एबीपी न्यूज के संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, वरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बिलाल अहमद जुड़े हुए हैं, हमारे तमाम और सहयोगी अलग अलग हिस्सों से दिव्यांकर हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन अब वरुण सीधे आपके पास आते हुए, सुबह 5:30 बजे अब वंदे भारत यहां से जाएगी प्रयागराज के लिए। अब तो स्टेशन खाली है, रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सन्नाटे में है जैसा कि हम लोग इस समय देख पा रहे हैं। अंकित, इस सवाल का जवाब आपसे मैं जानना चाहूंगी, दिव्यांकर उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। अब तो सन्नाटा है, अब तो न ट्रेन को यहां से जा रही है और न उतने ज्यादा यात्री यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अंकित। बिल्कुल चित्रा, देखिए लेकिन अभी जो कुछ देर पहले आपने जो रेलवे के अधिकारी से जो बात की थी, जो पुलिस अधिकारी से बात की थी, उनके बयान में दो चीजें महत्वपूर्ण निकल के आई हैं। खुद जो एबीपी न्यूज लगातार जो अपने दर्शकों तक खबर पहुंचा रहा था, आप और हम पहुंचा रहे थे कि पहली चीज ट्रेन को लेकर के अनाउंसमेंट हुआ है, स्पेशल ट्रेन को लेकर के अनाउंसमेंट हुआ है और संभवतः वो एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये भगदड़ मची है। क्यों? क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी सामने आए थे उन्होंने 3 से 13, 4 या 3 से 14 प्लेटफॉर्म पे जो है अनाउंसमेंट की बात कही है, 12 से 16 अनाउंसमेंट की बात कही है। तो ये अनाउंसमेंट तो हुआ है, हालांकि जो अधिकारी थे उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि स्पेशल ट्रेन को लेकर अनाउंसमेंट हुआ, यानी जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बात कही थी कुछ हद तक उस ओर आगे बढ़ते हुए। और दूसरी चीज, उन्हीं पुलिस अधिकारियों ने यह भी कह दिया कि जो संख्या से ज्यादा टिकट बेच दिए गए थे, यानी कि साफ तौर पर एबीपी न्यूज अपने दर्शकों तक जो दो महत्वपूर्ण मुद्दे बता रहा था कि क्यों यह घटना हुई है, चश्मदीदों के हवाले से कमोवेश जो पुलिस के अधिकारी सामने आए जिनसे आपने भी बात भी की है, उन्होंने भी जो हम लोग लगातार सवाल उठा रहे थे उसी की तरफ एक तरह से पुष्टि करते हुए नजर आए हैं। यानी कि स्पेशल ट्रेन को लेकर के अनाउंसमेंट हुआ जिसकी वजह से वो संभवतः दूसरे प्लेटफॉर्म पे थी, जिसकी वजह से ये भगदड़ हुई। और दूसरी चीज, संख्या से ज्यादा टिकट बेच दिए गए, इस बात की परवाह किए हुए कि ट्रेन की क्षमता कितनी है। और जो प्रत्यक्षदर्शियों ने तो यहां तक कह दिया, उनसे यह कह दिया गया कि आप जनरल का टिकट ले लीजिए, आप एसी बोगी में बैठ के जाइए, जहां जगह मिले वहां बैठ के जाइए, लेकिन आप प्रयागराज पहुंच जाएंगे। यानी साफ तौर पर ये दोनों ही चीजें रेलवे प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। और अभी तक हम अपने दर्शकों को जो जानकारी दे रहे थे, कमोवेश उसी बात पर मुहर लगाते हुए ये रेलवे के अधिकारी जिनसे आप कुछ देर पहले चित्रा आपने अभी बात की थी। जी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आप ओवर इतना टिकट कैसे बेच सकते हैं? और आप किस तरह से यात्रियों को यह समझा सकते हैं कि जहां जगह मिले वहां पर जनरल का टिकट खरीदो और बैठ जाओ? रेलवे की बदइंतजामी कितनी ज्यादा है, इन्हीं बातों से समझा जा सकता है। बेहतर प्रबंध नहीं कर पाना, क्राउड अगर बढ़ता हुआ चला जा रहा है उसके बावजूद रोकने के बजाय जहां जगह मिले, जहां ट्रेन में जगह मिले आप बैठो और चले जाओ, इस तरह की बातें करना। आप जरा सोचिए, भारतीय रेलवे इतने लाखों लाखों लोगों को एक से दूसरी जगह पहुंचाती है और जब इतना बड़ा आयोजन हो तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जो देश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जिसको लेकर तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, वहां पर अगर भगदड़ मचेगी तो पलटकर सवाल पूछा जाएगा, जिम्मेदार और जवाबदेह लोगों के खिलाफ एक्शन कब लिया जाएगा? दिव्यांकर तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिव्यांकर, क्या जानकारी मिल रही है? अब तो लोग या तो अपने घरों को जा चुके हैं या तो कुछ लोग जैसे तैसे प्रयागराज के लिए जो ट्रेन जा रही थी उसमें बैठकर निकल चुके हैं। सन्नाटा यहां पर पसरा हुआ है। सुबह 5:30 बजे अब यहां से ट्रेन निकलेगी प्रयागराज के लिए। जी बिल्कुल, देखिए चित्रा, तकरीबन 5 घंटे पहले अगर बात करें तो हम लोग सबसे पहले एबीपी न्यूज की टीम यहाँ पर पहुंची थी। ये जो पूरा परिसर है, स्टेशन के बाहर वाला हिस्सा, इस पूरे परिसर पर काफी ज्यादा जो भीड़ है
वो नजर आ रही थी और एम्बुलेंस की संख्या जो है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा नजर आ रही थी। लेकिन अब जो स्थिति है वो थोड़ी बहुत काबू में आती हुई नजर आ रही है। बड़ी घटना हुई है जिसमें 15 लोगों की मौत हुई है और उसके बाद रेलवे प्रशासन भी अब ऐसा लगता है कि नींद उसकी पूरी हुई है और अब जगता हुआ भी नजर आ रहा है। अगर बात करें रेलवे के सुरक्षा का बजट तो 1.08 लाख करोड़ रुपए सुरक्षा के नाम पर खर्च होते हैं, लेकिन जमीन पर राई बराबर भी जो है असर वो नजर नहीं आता है। कुछ यात्री तमाम जो है वो अभी भी इस आस में बैठे हुए हैं कि शायद उनको प्रयागराज तक उनकी यात्रा जो है वो पूरी हो पाए। इनसे बात भी कर लेते हैं, काफी देर से ये लोग यहाँ पर बैठे भी हुए हैं। प्रयागराज जा रहे हैं आप लोग? हाँ जी। ट्रेन थी कितने बजे की थी? जो हम लोग तो आनंद विहार गए थे, मतलब 6 बजे का ही ट्रेन था, तो उसमें भी इतना भीड़ हुआ, नहीं चढ़ पाया। फिर दूसरा ट्रेन आया, उसमें भी नहीं चढ़ पाया। तीसरी ट्रेन आया, उसमें भी हम लोग अंदर जाके एकदम बिल्कुल ऑल बॉल हो गया। फिर बाहर निकल करके फिर यहाँ आए। अच्छा, तो आप तो वहाँ भी काफी ज्यादा भीड़ और यहाँ पर भी भीड़। आपको पता है यहाँ पर भगदड़ हुई थी अभी भीड़? हाँ, अभी पता लगा यहाँ आने के बाद। अच्छा, तो आप कैसे जाएंगे, कितने बजे जाएंगे? अब तो सुबह की ट्रेन बता रहे हैं, सुबह। हाँ, सुबह की ट्रेन है जो 5:30 बजे निकलेगी, प्रयागराज जाएगी, उससे यात्रा करेंगे। लेकिन जिस तरह की स्थिति नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नजर आई, उसी तरह की स्थिति आनंद विहार पर भी साफ तौर से नजर आई। भीड़ का कोई मैनेजमेंट, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कोई व्यवस्था जो है वो खासकर प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आती और जिसका परिणाम और जिसकी वजह से ये जो घटना है वो हुई है, जिसमें 15 लोगों की अब तक जो जान है वो जा चुकी है। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि रेलवे प्रशासन जो है वो काम करेगा और लोगों को क्राउड मैनेजमेंट पर भी वो बड़ा काम करेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये भी अब बना हुआ है कि आखिर किसकी वजह से ये जो पूरी घटना है वो हुई है और क्या उन अधिकारियों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा जिन्होंने ऐसा काम किया। सैटरडे का दिन था, जाहिर सी बात है लोग बड़ी संख्या में जिस तरह से प्रयागराज में देखा जा रहा है कि कुंभ में स्नान करने के लिए लगातार लोग जो है वो पहुंच रहे हैं, उसके लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और लेकिन इनको मैनेजमेंट करने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं हुई और जिसके चलते ये जो बड़ी घटना हुई। देखने वाली बात हुई कि जो संबंधित अधिकारी हैं उनके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है और क्या कार्रवाई साफ तौर से इसमें होती है। जी, हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक बार आपको दिखा देते हैं। फिलहाल जैसा कि होता है आखिरी में, देखिए 18 लोगों की जान चली गई है। अभी आप अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आएंगे तो चारों तरफ आपको सन्नाटा या कुछ यात्री जो आमतौर पर यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं उस तरह के दिखाई दी जाएंगे। आप जरा दिखाइए, ये पहाड़गंज कनॉट प्लेस की तरफ जाने वाला चूंकि बोर्ड लगा हुआ है, इस तरफ आप देखेंगे साफ सफाई चल रही है और बहुत कम यात्री आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इक्का दुक्का। जबकि यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग अब से 5 घंटे पहले यहां पर मौजूद थे। दूसरी तरफ की तस्वीरें अगर आपको हम दिखाना चाहें, यहां पर कुछ यात्री जरूर हैं जो अपने अपने गंतव्य तक जाना चाहते हैं। कहां जाना चाह रहे हैं आप लोग? प्रयागराज जाना चाह रहे हैं। कितने बजे ट्रेन है? पता नहीं, सुबह में मिलेगी। सुबह मिलेगी। टिकट ले लिया है जी। कौन सी ट्रेन का? जनरल का लिए थे कल। तो जनरल का लेके किसी भी ट्रेन में चले? यहाँ वंदे भारत जाएगी तो थोड़ी ना बैठाएगी। उसमें नहीं जाएंगे, दूसरे में जाएंगे। तो यहाँ पे इतनी भीड़ हो रही है, आप लोग क्यों रिस्क ले रहे हैं इतना ज्यादा? भीड़ तो बहुत ज्यादा हो रही है जी। आपको पता है ना, 18 लोग। जी मालूम। फिर क्यों जाना चाह रहे हैं भीड़ में? अब पहुंच जाएंगे तो चले जाएंगे। पहुंच जाएंगे तो इसलिए जाना है, भीड़ में भी चले जाना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भीड़ खत्म हो तबे जाएंगे। जब इस समय आए थे उस समय भगदड़ हुआ था, उस समय हम लोग अपना फिर वापस चले गए। जब बोले सर लोग कि आप लोग चले जाइए, भीड़ भाड़ हो गया है, भगदड़ हो गया है, तो मैंने वापस हम लोग चले गए। फिर जब वापस चले गए थे फिर उसके बाद बोले कि स्पेशल गाड़ी जा रही है, आइए आप लोग, तो हम लोग आ गए। फिर आए यहाँ पर तो पता चला कि थोड़ा गाड़ी लोकल जा रही है, तो फिर हम लोग वापस आ गए। लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ है, क्यों अपनी जान जोखिम में डाल के जा रहे हैं? नहीं, अब तो प्रयागराज में जाने के लालसा है इसलिए जा रहे हैं। इसी तरह के लोग हैं जिनको, अगर आप लोग भी प्रयागराज जाना चाह रहे हैं? नहीं मैडम, मुझे तो अम्बाला जाना है। अम्बाला जाना है। आपको कहाँ जाना है? आप लोग कहाँ जाने के लिए आए हैं? प्रयागराज। प्रयागराज जाना है। पता चला ना भगदड़ मची है यहाँ जी, पता चला था। तो जनरल का टिकट लेकर कौन से ट्रेन में बैठेंगे? तो कोई टिकट जाएगी, जो गाड़ी जाएगी उसमें बैठ जाऊंगा। जो भी गाड़ी जाएगी उसमें आप बैठ जाएंगे। भीड़ होगी तब क्या करेंगे? तो नहीं जाएंगे, वापसी घर चला जाऊंगा। उसके बाद आप घर चले जाएंगे। चलिए समझदारी की बात है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं प्रयागराज जाने वाले थे। हाँ। टिकट कटवाए थे, सीट मिला ही नहीं, इतना भीड़ भड़का था। 2 लोग सामने ही गिरे गए थे, मैं गया ही नहीं। गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ अभी। तो अब जाएंगे दोबारा जब गाड़ी जाएगी? अब नहीं जाऊंगा। अब नहीं जाएंगे? अब नहीं जाएंगे। तो अब घर जाएंगे यहाँ से? हाँ, घर जाएंगे। आपको कहाँ जाना था? प्रयागराज। प्रयागराज जाना था। क्या देखा अपनी आंखों से यहाँ पे? वही घटना के कारण हम से नहीं जाएंगे। अब नहीं जाएंगे, वहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। और ट्रेन में जाने की जगह नहीं है। जनरल टिकट लेकर कितने मुश्किल से आप लोग जाते हैं? बहुत मुश्किल से।
बहुत मुश्किल से जाते हैं। आप लोग को भी प्रयागराज जाना है? जी जालंधर जाना है। झेलम एक्सप्रेस से जाना था, तो भीड़ को देख के हम यहाँ से वापस हो गए थे। कितने बजे की थी? वो 9:35 पे थी। 9:35 पे थी, तो फिर आप वापस चले गए? वापस चले गए, अब साने पंजाब से जाएंगे। अच्छा, आप दूसरी उसमें देखिए, ऐसे भी बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो किसी और गंतव्य तक जाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वो लोग वापस लौट गए और समझदारी भी दिखाई, क्योंकि भगदड़ का शिकार होने से देखिए बार बार एबीपी न्यूज की अपने दर्शकों से हमारी ये अपील है, जहां पर भीड़ बहुत ज्यादा हो आपको वहां पर जाने की कतई जरूरत नहीं है, वरना भगदड़ होती है। 30 लोग मौनी अमावस्या में मारे गए, 18 लोगों की यहाँ जान चली गई। अहमद बिलाल हमारे सहयोगी एलएनजेपी अस्पताल से जुड़े हुए हैं। अहमद, क्या जानकारी मिल रही है? जो घायल लोग हैं उनको लेकर क्या खबर है, क्या स्थिति अभी? बिल्कुल चित्रा, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं एलएनजेपी अस्पताल की मॉर्चरी के बाहर जो है मौजूद हूं, और एक बार अगर मैं आपको मॉर्चरी की तस्वीर दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर जो जैसा कि आंकड़ा बताया जा रहा है, जो एलएनजेपी अस्पताल की अगर हम सिर्फ बात करें तो जो 15 डेड बॉडीज हैं, अब उनको यहाँ मॉर्चरी में लाने का सिलसिला जो है वो अब शुरू हो गया है। तकरीबन 3 से 4 डेड बॉडीज जो हैं वो अब मॉर्चरीज में जो है वो लेकर के आई जो है वो जा चुकी हैं, और अब यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती भी यहाँ पर हो गई है। इसके अलावा अगर हम जो इंजर्ड है, जो घायल है, उनकी हम बात करें तो उनका उपचार भी जो है वो इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल में लगातार पहुंच रहा है। हालांकि जो प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल से जरूर जा चुके हैं, लेकिन जो डॉक्टरों की जो तैनाती है वो जरूर खुद जो दिल्ली के मुख्य सचिव है वो खुद यहाँ पर पहुंचे थे, और उन्होंने जिस तरीके से जो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का जिस तरीके से आदेश है था कि पूरे मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता जो है वो यहाँ एलएनजेपी अस्पताल में और दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में जहां पर भी जो इस स्टैम्पीड में जो घायल हैं उनको उनके उपचार के लिए लगाया जाए, तो जो डॉक्टरों की जो तैनाती है वो एलएनजेपी अस्पताल में जरूर हो गई है। लेकिन अब जो एक दुखद तस्वीर है, यहाँ मॉर्चरी के बाहर जो परिजन है वो अब डेड बॉडीज के साथ जो है वो पहुंच रहे हैं। हालांकि जो परिजन है उन्हें अंदर ही इसी जो मॉर्चरी है उसके अंदर जो है वो रखा गया है, बाकी उन्हें बाहर आने की इजाजत जो है वो यहाँ पर नहीं दी जा रही है प्रशासन की तरफ से। लेकिन अगर आपको हम मॉर्चरी के अंदर की हम आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाएं तो धीरे धीरे जो डेड बॉडीज हैं अब उनको यहां अस्पताल से इस मॉर्चरी में जो है वो शिफ्ट जो है जो करने की कवायद है वो जरूर जो है वो जारी है। और इसके अलावा अगर हम जो उपचार है, जो घायलों का उपचार है, वो भी एलएनजेपी अस्पताल में लगातार चल रहा है। जी चित्रा, अब कुछ दीदों का बयान सुना देते हैं, उसके पहले जरा तस्वीरें दिखा दें। आप देखिए, अब यहाँ पर बहुत चंद लोग ही आपको दिखाई दे जाएंगे इतने बड़े रेलवे स्टेशन पर। आप लोग कहाँ जाने के लिए यहाँ पर रुके? जम्मू जाने के लिए। कितने बजे ट्रेन थी? अब हमारी ट्रेन मैम सुबह 9 बजे थी। सुबह 9 बजे की है, लेकिन मैम 9 घंटे लेट है। 8 घंटे लेट है, तो आप लोग आ गए हैं, अभी इंतजार कर रहे हैं? यस मैम। सुबह 9 बजे की है, तो रात में क्यों चले आए आप लोग? मैम वहाँ रिजर्वेशन जिसमें मिला उसी में आ गए। हम लोग कानपुर से। अच्छा, आप लोग कानपुर से आ रहे हैं और फिर जम्मू जाना है, तो उसके लिए ट्रेन लेट है। आप लोग को कहाँ जाना है? मैडम मुझे तो अम्बाला जाना है, बात हुआ था ना। अच्छा, अभी बात हुई। आप लोग को कहाँ जाना है? चंडीगढ़ जाना। ट्रेन कितने घंटे लेट है? ट्रेन तो हम 9 बजे से वेट कर रहे हैं। 9 बजे से अभी तक आई नहीं है? ट्रेन तो काफी आगे चली गई, 4 ट्रेनें चली गई, हम चढ़े नहीं। आप लोग प्रयागराज? हाँ जी, अब नहीं जा रहे हैं। इतनी भीड़ है, कौन जाएगा? हमारी जस्ट सामने वाली बॉगी में ना किसी की डेथ हो गई है। कब देखा आपने? 9:33 सब में, उस टाइम में जस्ट सामने वाली बॉगी में ना किसी की डेथ होगी, तो ऑब्वियस सी बात है इतनी सफोकेशन में कौन जाएंगे। आप लोग को प्रयागराज जाना था? हाँ, 9 बजे लौट आए वापस। अभी नीचे ही स्पेशल ट्रेन भी जो निकाली गई है ना, उसमें भी आप देख लो ना इतनी भीड़ है। अभी जस्ट एक और ट्रेन बोल रहे हैं कि आएंगी, तो हम उसी का वेट कर रहे हैं। अगर आ गई, नहीं तो फिर चंडीगढ़ चल लेंगे। अच्छा, अगर भीड़ रहेगी तो नहीं जाएंगे, अगर ठीक ठाक रहा तो फिर चले जाएंगे। देखिए, ये लोग हैं जो ट्रेन के इंतजार में है, प्रयागराज जाने वाले यात्री हैं। आप सुन सकते हैं, और यही समझदारी भी है। अगर बहुत ज्यादा भीड़ है तो आपसे अपील है कि आप उस ट्रेन में नहीं चढ़ें, क्योंकि वहां पर अपनी जान को जोखिम में डालकर उस ट्रेन की यात्रा आप करने जा रहे हैं। खाली ट्रेन हो या कम यात्री हो तो प्लीज आप उसमें जाएं, लेकिन जहां बहुत ज्यादा भीड़ हो वहां पर आप कतई नहीं जाएं।